टोंग टिंग। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू मिशन मेटेओस। कैसे हो बच्चों? होप आप लोग अच्छे होगे, बढ़िया होगे। एक्शन खत्म हो चुका है, वैकेशन भी खत्म हो चुका है। तो आज पढ़ने वाले हैं क्लास 6 का सेकंड चैप्टर, दैट इज होल नंबर। इससे पहले हमने पढ़ा था नोइंग योर नंबर्स फर्स्ट चैप्टर में। अगर उसमें किसी भी बच्चे को कोई डाउट है तो उस वीडियो के लास्ट में मैंने एक ईमेल आईडी दिया था academymeteos@gmail.com। तो आपको अगर कोई भी डाउट होता है तो आप उसका मुझे फोटो खींच के उसका स्क्रीनशॉट लेके आप मुझे इस ईमेल आईडी पे भेज देना, तो मैं उसका रिप्लाई आपको कर दूंगा। तो शुरू करें क्लास 6 का सेकंड चैप्टर फुल एनर्जी के साथ। पेन पेपर निकाल लो और नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन के लिए नोट्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, तो आप लोग अपने नोट्स खुद बनाओ। तो शुरू करते हैं। क्लास 6 का सेकंड चैप्टर है होल नंबर। अच्छा, होल नंबर पढ़ने से पहले हम नेचुरल नंबर्स के बारे में बात करेंगे। तो देखते हैं आज का गोल क्या क्या है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, होल नंबर। उसके बाद हम लोग सक्सेसर प्रीडिसेसर ऑफ अ होल नंबर पढ़ेंगे। अच्छा, सक्सेसर और प्रीडिसेसर में दो इंपॉर्टेंट वर्ड है, उसको ध्यान रखना। प्रीडिसेसर में प्री और सक्सेसर में सक्सेस। इन दोनों वर्ड को पकड़ लो, समझ लो, तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ऑफ अ होल नंबर, होल नंबर क्या, नेचुरल नंबर के बारे में भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि नेचुरल नंबर के सक्सेसर और प्रीडिसेसर कैसे डिस्कस होते हैं, कैसे हम निकालते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। किस पे? नंबर लाइंस पे। नंबर लाइंस होगा। नंबर लाइंस क्या होता है? एक लाइन होता है, उस पे बहुत सारे नंबर्स होते हैं। एक लाइन है जिसपे बहुत सारे, ये जीरो है, नंबर्स होते हैं ऐसे। तो इस नंबर पे हमने देखा था अभी तक रिप्रेजेंटेशन। अगर हमें 2 को रिप्रेजेंट करना होगा तो कैसे करेंगे? जीरो के बाद 1 2, ऐसे यहां 2 रिप्रेजेंट हो गया यहां पे। अब इस नंबर लाइन पे हम सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, इस चीज को यहां पे देखेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। ये क्या है? तो आपने क्लोजर प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ये सब आपने सुना होगा थोड़ा बहुत। तो इस चीजों को हम यहां पे डिस्कस करेंगे कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो कब शो होता है, एडिशन में शो होता है कि नहीं होता है, मल्टीप्लिकेशन में शो होता है कि नहीं होता है, फॉर होल नंबर्स। ये हम लोग यहां पे देखेंगे। तो शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग वाले नंबर्स को नेचुरल नंबर बोलते हैं। काउंटिंग वाले नंबर्स को नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसका क्या मतलब है समझा देता हूं। फिजिकली आपके पास सपोज बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, फिजिकली आपके पास बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, तो मैं बोलता हूं आपको चॉकलेट्स काउंट करके बताओ कितने चॉकलेट्स हैं। तो आप क्या करते हो? 1 2 3 4। तो आप कहां से स्टार्टिंग कर रहे हो नंबर्स को? 1 से। क्या आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हो? आप किसी भी काउंटिंग को, कोई भी चीज काउंट करने के लिए आपको दी हुई है, कोई फिजिकल चीज आपको काउंटिंग के लिए दी हुई है, तो क्या आप जीरो से स्टार्ट कर सकते हो? नहीं। किसी भी चीज को, जैसे ये चॉकलेट है तो इसको तो 1 से ही शुरू करेंगे ना, 1 2 3 4। तो ये जो काउंटिंग नंबर्स है उसको बोला गया नेचुरल नंबर। तो क्या जीरो को नेचुरल नंबर बोल सकते हैं? सोचो, जीरो चॉकलेट, इसका कुछ मतलब है? इसका कोई मतलब नहीं है। जीरो चॉकलेट कुछ नहीं है। जीरो चॉकलेट मतलब चॉकलेट है ही नहीं। काउंटिंग कैसे शुरू करते हैं? 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5, ऐसे काउंटिंग करते हैं। तो ये जो सारे नंबर्स हैं 1 से लेके 2 3 4 5 बढ़ते हुए इन्फिनिटी तक, इसी को बोलते हैं नेचुरल नंबर्स, जो नेचुरली आए हैं। तो नेचुरल नंबर्स किसको बोलते हैं? काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग वाले नंबर्स को नेचुरल नंबर बोलते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 6 एक्सेट्रा नोन एज नेचुरल नंबर्स। अच्छा, नेचुरल नंबर को डिनोट करते हैं एन से, कैपिटल एन से। अब इसका सेट बनाते हैं। सेट कैसे बनाते हैं बेटा? ब्रैकेट में लिखते हैं। ये ब्रैकेट है, इसके अंदर सारे नंबर्स को हम लिखेंगे। तो लिखते हैं, जीरो लिख सकता हूं नेचुरल नंबर में? नहीं, क्योंकि जीरो जो है काउंटिंग नंबर्स नहीं है। तो 1 2 3 4 5 टिल इंफिनिटी। समझ में आया नेचुरल नंबर्स? नेचुरल नंबर्स आर द नंबर्स विच इज यूजफुल फॉर काउंटिंग। जो काउंटिंग के लिए नंबर्स यूज करते हैं वही नेचुरल नंबर्स हैं। समझ में आ गया? अब देखा गया कि नेचुरल नंबर्स जो है इसमें कुछ तो कमी है, इसमें कुछ देखो, कुछ मिसिंग है। इसमें मिसिंग है वही नंबर्स जो विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वो नंबर कौन सा है? जीरो। अगर नेचुरल नंबर में हम जीरो को ऐड कर दें तो वो होल नंबर बन जाता है। जीरो का जो इन्वेंशन है वो बहुत पुराने समय से हो रहा है। जैसे मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन है, वहां से आप देखोगे वहां भी इन्वेंट हो रहा था। नाम आर्यभट्टा का आता है, बट इसका इन्वेंशन बहुत पहले से हो रहा है। तो नेचुरल नंबर्स में अगर हम जीरो को ऐड कर दें तो जो सेट बनेगा
0 1 2 3 4 टिल इन्फिनिटी। तो इसको बोलते हैं होल नंबर। होल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल W से। तो नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स होते हैं। होल नंबर क्या होते हैं? काउंटिंग नंबर्स में जीरो को ऐड कर दें तो होल नंबर बन जाता है। क्लियर है? ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। यस, ट्रू। सारे नेचुरल नंबर्स जो हैं वो होल नंबर तो है ही। सारे नेचुरल नंबर्स 1 से लेकर इन्फिनिटी तक होल नंबर के अंदर आते हैं। तो सारे नेचुरल नंबर्स जो है होल नंबर हैं, बट सारे होल नंबर क्या नेचुरल नंबर हैं? नहीं। जीरो होल नंबर है बट जीरो नेचुरल नंबर नहीं है। ऑल होल नंबर्स आर नॉट नेचुरल नंबर्स। ट्रू, दोनों ट्रू है। चलो नेक्स्ट, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर में मैंने बताया था अभी जस्ट कि प्री और सक्सेस ये दो वर्ड को आप पकड़ लो। प्री और सक्सेस ये दो वर्ड को आप पकड़ के रख लो। प्री और सक्सेसर में सक्सेस, ठीक है, सक्सेस यहां तक सक्सेस। प्री का क्या मतलब होता है बच्चों? पहले। सक्सेस का क्या मतलब होता है कि एक बार आप सक्सेस गेन कर गए, इसका क्या मतलब है कि आप आगे बढ़ रहे हो। एक बार आप सक्सेस गेन कर गए तो आप क्या कर रहे हो? आगे बढ़ रहे हो। क्लियर है? तो सक्सेसर ऑफ ए होल नंबर, किसी भी होल नंबर का सक्सेसर क्या होगा? जैसे सपोज एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं यहां पे, 1 2 3 4 ऐसे कोई नंबर का एक सेट है, एक नंबर का सेट है। 3 का अगर सक्सेसर बोलता है, सक्सेस मतलब कि वो आगे बढ़ गया, तो 3 का सक्सेसर कौन क्या होगा? 4 होगा। अगर आपसे पूछता है कि 3 का सक्सेसर क्या होगा तो 4 होगा। और 3 का प्रीडिसेसर, प्रीडिसेसर का क्या मतलब है? प्री, पहले, पहले जो नंबर है, तो 3 का प्रीडिसेसर कौन है? 2। क्लियर हो गया? किसी भी नंबर का अगर आपको सक्सेसर और प्रीडिसेसर पूछता है तो सक्सेसर पूछेगा तो उसके बाद जो उसके नेक्स्ट नंबर है, आगे वाला नंबर, उसको आप बताओगे, और प्रीडिसेसर में उसके पहले का एक नंबर बताओगे। बट एक छोटा सा कंडीशन है यहां पे, वो भी ध्यान रखना, बताता हूं। सक्सेसर ऑफ ए होल नंबर, इफ वी ऐड वन टू अ होल नंबर देन वी गेट द नेक्स्ट होल नंबर। अगर हम किसी होल नंबर में, जैसे 3 एक होल नंबर है, इसमें 1 को ऐड करते हैं तो हमें सक्सेसर मिल जाता है। ये क्या है? इट इज, ये छोड़ दो, इट इज सक्सेसर। फॉर एग्जाम्पल सक्सेसर ऑफ 0 इज 1, सक्सेसर ऑफ 1 इज 2। 0 क्या है बेटा? होल नंबर, होल नंबर है, W से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें 1 को ऐड कर दिए तो 1 हो गया, तो 0 का सक्सेसर है 1, 1 का सक्सेसर होगा 2, देखो 2 का सक्सेसर होगा 3 होगा। नेक्स्ट नंबर है, अब प्रीडिसेसर की बात करते हैं। तो 1 लेस देन अ गिवन होल नंबर, अगर किसी नंबर में जैसे 2 है, उसमें 1 माइनस कर दो तो ये प्रीडिसेसर हो जाएगा। तो 2 का प्रीडिसेसर क्या होगा? 1, 1 का प्रीडिसेसर क्या होगा? 0। अब यहां पे एक छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज को बहुत ध्यान देना, 2 क्या है? होल नंबर, 1 क्या है? होल नंबर, एंड 0 क्या है? होल नंबर। तो प्रीडिसेसर और सक्सेसर जब भी देखेंगे तो ये जरूर देखना कि जिस नंबर का भी प्रीडिसेसर और सक्सेसर पूछ रहा है, जिस नंबर का भी प्रीडिसेसर या सक्सेसर पूछ रहा है, जिस नंबर का भी प्रीडिसेसर या सक्सेसर पूछ रहा है, तो उसका जो नेक्स्ट नंबर या प्रीडिसेसर पूछ रहा है तो पहले वाला नंबर, सक्सेसर पूछ रहा है तो बाद वाला नंबर, और प्रीडिसेसर पूछ रहा है तो पहले वाला नंबर, वो भी होल नंबर है कि नहीं। इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं, अगर नहीं समझ में आ रहा तो। जैसे आपके पास बोला नेचुरल नंबर का एक सेट है, नेचुरल नंबर का सेट कहां से शुरू होता है? 1 से टिल इन्फिनिटी। अब आपसे पूछता है कि क्या 0 जो है वो 1 एक नेचुरल नंबर है, बोल रहा है 0 जो है नेचुरल नंबर 1 का प्रीडिसेसर है। आपसे पूछ रहा है इज 0 प्रीडिसेसर ऑफ नेचुरल नंबर 1। तो 1 क्या है? नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर, 1 नेचुरल नंबर है, बट 0 क्या है? नेचुरल नंबर नहीं है, दिस इज नॉट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ये नहीं है। तो 1 का प्रीडिसेसर 0 होगा? नहीं होगा, क्योंकि 1 नेचुरल नंबर है और 0 नेचुरल नंबर नहीं है। तो अगर आपसे पूछता है कि 1 एक नेचुरल नंबर है, उसका प्रीडिसेसर क्या होगा, तो बोलोगे उसका प्रीडिसेसर कुछ नहीं होगा। 1 अगर एक नेचुरल नंबर है तो उसका प्रीडिसेसर क्या होगा? कुछ नहीं होगा। अगर 1 होल नंबर है, अगर 1 होल नंबर है, यहीं पे बोलते हैं हम कि 1 जो है वो होल नंबर है। देखो इसका दोनों का नाम चेंज कर दिया है, 1 एक ही नंबर है, बट अगर उसको नेचुरल नंबर ले रहे हैं, अगर उसको नेचुरल नंबर हम कह रहे हैं,
तो उसका प्रीडिसेसर जो होना चाहिए वो भी नेचुरल नंबर होना चाहिए, लेकिन उसका प्रीडिसेसर 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है, इसलिए हम बोलेंगे कि 1 का प्रीडिसेसर कुछ भी नहीं होगा। 1 का सक्सेसर क्या होगा? 2 होगा। क्यों सक्सेसर 2 होगा? क्योंकि 1 + 1 उसके नेक्स्ट नंबर जो 2 है वो भी नेचुरल नंबर है। तो आपको हमेशा प्रीडिसेसर और सक्सेसर पूछ रहा है तो वो प्रॉपर्टी उसकी मत छोड़ना। अगर वो नेचुरल नंबर है तो उसका प्रीडिसेसर जो होगा वो भी नेचुरल नंबर होगा, उसका सक्सेसर जो होगा वो भी नेचुरल नंबर होगा। अगर कोई नंबर दिया हुआ है जो होल नंबर है, उसका प्रीडिसेसर जो है वो भी होल नंबर होना चाहिए और उसका सक्सेसर जो होना चाहिए वो भी होल नंबर होना चाहिए। तो जैसे 1 जो है अगर होल नंबर है तो इसका सक्सेसर होगा 2 विच इज ऑल्सो होल नंबर। 2 जो है वो भी होल नंबर है, होल नंबर है। लेकिन 1 का प्रीडिसेसर क्या होगा? 0। तो 0 क्या होल नंबर है? यस, होल नंबर है। तो अगर आपसे बोलता है कि 1 होल नंबर जब है तो उसका प्रीडिसेसर क्या होगा? तो उसका प्रीडिसेसर 0 होगा। अगर 1 नेचुरल नंबर है तो उसका प्रीडिसेसर क्या होगा? तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि 0 जो है वो नेचुरल नंबर नहीं होता है। ये कंसेप्ट को समझ में आया कि प्रॉपर्टी जरूर चेक करना, उसका ऐसा नहीं कि -1 कर देना, ये जरूर देखना कि जिस नंबर का अगर होल नंबर का, नेचुरल नंबर का, इस तरह का कुछ पूछ रहा है कि प्रीडिसेसर क्या होगा, तो आप जरूर चेक करना कि उसकी प्रॉपर्टी जो है उसके प्रीडिसेसर में है कि नहीं। नेचुरल नंबर अगर 1 है तो उसका प्रीडिसेसर 0 जो है नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए 1 का प्रीडिसेसर नहीं होगा। समझ में आ गया ये कंसेप्ट? आगे बढ़ते हैं। एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑन नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है? यहां पे नंबर लाइन जो है वहां पे एक नंबर है और लाइन है, ये 2 वर्ड है, ध्यान दो। नंबर लाइन में नंबर एक वर्ड है और लाइन भी एक वर्ड है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले एक लाइन होता है बेटा, यहां पे इस लाइन पे कहीं 0 होता है, कहीं 0 होता है, एक 0 ले लिया हमने बीच में। अब क्या होगा कि 0 के राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, राइट हैंड साइड में सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। पॉजिटिव को ऐसे भी डिनोट करते हैं +V करके, पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। और 0 के लेफ्ट में सारे नेगेटिव नंबर होते हैं, नेगेटिव नंबर्स। ये बात क्लियर हुई? 0 के राइट में पॉजिटिव नंबर्स, 0 के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स। अब यहां पे एक छोटा सा और रिप्रेजेंटेशन मैं दे रहा हूं एरो का। एरो का क्या मतलब होता है कि ये पॉजिटिव नंबर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, कहां तक? इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी। इन्फिनिटी क्या है? दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर विच इज अननोन, दिस इज द ग्रेटेस्ट पॉजिटिव नंबर विच इज अननोन। इधर देखो, दिस इज द ग्रेटेस्ट नेगेटिव नंबर विच इज अननोन। समझ में आया? एक लाइन होगा, उसके बीच में 0 होगा और इस तरफ पॉजिटिव होगा, इस तरफ नेगेटिव होगा। अब क्या करते हैं, ध्यान देना, यहां पे ये 1 है, ये 2 है। अब 0 से 1 के बीच में जो गैप है, 0 से 1 के बीच का जो डिस्टेंस है, जो गैप है, डिस्टेंस है, वही 1 से 2 के बीच के होना चाहिए, वही 2 से 3 के बीच में होना चाहिए, वही 3 से 4 के बीच में होना चाहिए, वही 4 से 5 के बीच में होना चाहिए, एंड सो ऑन। क्लियर? अब 0 से 1 के बीच में जो डिस्टेंस है वही 0 से पहले -1, -2, -3, -4। तो ये सारे जो गैप है ये सारे जो डिस्टेंस हैं और गैप है 0 से 1 के बीच में, ये सब जगह सेम है। देखो, सब जगह सेम होना चाहिए। अब इसी को बोलते हैं 1 यूनिट। इसको क्या बोलते हैं बेटा? यूनिट। यूनिट ठीक से लिख दो। अगर आपसे पूछता है कि 0 से 4 के बीच में कितना डिस्टेंस है, तो आप बोलोगे 4 यूनिट। ये क्या है? यूनिट है। कभी ये मीटर में आपको दिखेगा, कभी ये सेंटीमीटर में भी दिखेगा। तो ये जो है ये एक यूनिट है, ये जो है एक यूनिट है। अब 0 से 4 के बीच में कितना डिस्टेंस है? तो 4 यूनिट का डिस्टेंस है। अगर 2 से 4 के बीच में पूछता है कि कितना डिस्टेंस है, तो दैट इज 2 यूनिट। समझ में आ गया? 2 से 4 के बीच में 2 यूनिट। अगर -3 से 4 के बीच में पूछता है तो यहां से देखो, यहां से इतना हुआ 4, ये हुआ 4 और ये हुआ 3 यूनिट। तो 3 + 4 कितना हो गया बेटा? 7 यूनिट। तो -3 से 4 तक के बीच में टोटल हो गया 7 यूनिट। समझ में आ गया? अगर आपसे पूछता है कि कोई भी यूनिट अगर डिसाइड करने के लिए बोलता है, कोई भी डिस्टेंस पूछता है या कोई भी यूनिट पूछता है कि इस नंबर से इस नंबर के बीच में कितना है, तो आप इजिली निकाल सकते हो। यह समझ में आया? चलो नेक्स्ट करते हैं। इसमें
सबसे पहले एक नंबर लाइन बना दे, ये लाइन बनाया, इसको इन्फिनिटी तक पहुंचाया, माइनस इन्फिनिटी, दिस इज इन्फिनिटी, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। इधर कैसे होगा? -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7। ये बढ़ता जाएगा इधर माइनस इन्फिनिटी की तरफ, ये बढ़ता जाएगा उधर इन्फिनिटी की तरफ। अब इस पे पूछ रहा है कि एडिशन कैसे करें। अगर आपको करना है 2 + 3, अब यहां पे ना मैं बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझाने जा रहा हूं, उसको ध्यान से समझना। अगर 2 में 3 को ऐड किया जा रहा है, 2 में 3 को ऐड किया जा रहा है, तो ऐड जब भी कर रहे हैं तो इधर क्या है बेटा? पॉजिटिव, इधर क्या है? नेगेटिव। अगर किसी भी नंबर में अगर 2 + 3 आपको निकालना है, सपोज एडिशन हम लोग अभी सीख रहे हैं कि 2 + 3 नंबर लाइन पे कैसे करें, तो 2 पे पहले पहुंच जाओ, तो 2 पे हम पहुंच गए, यहां पे पहुंच गए, 2 पे पहुंच गए। अब 2 में क्या करना है? 3 को ऐड करना है, 3 को क्या करना है? ऐड करना है। तो 2 को वो क्या कर रहा है? बढ़ा रहा है। 2 को 3 नंबर से वो बढ़ा रहा है, 2 को 3 यूनिट से वो बढ़ा रहा है। तो बढ़ा के कितना आता है? अगर नॉर्मल एडिशन करते हो तो 5 आता है। तो देखो 2 को बढ़ा के 5 कर दिया, किसने बढ़ाया? 3 ने। तो 2 को 3 यूनिट बढ़ाना है, 2 को 3 यूनिट बढ़ाना है। तो 2 + 3 का क्या मतलब है कि इस नंबर में इस नंबर को बढ़ाना है। 2 में 3 यूनिट बढ़ाओगे तो क्या आंसर आएगा? एक फील करा रहा हूं आपको, फील करा रहा हूं कि 2 + 3 का मतलब क्या है। 2 + 3 का मतलब है कि 2 यूनिट आपके पास है, उसमें 3 यूनिट को और डाल दिया गया, तो टोटल कितना यूनिट हो गया? तो देखो 2 यूनिट के पास हम पहुंच गए हैं, यहां 5 कर लो, 2 यूनिट के पास पहुंच गए हैं। अब हमें 3 यूनिट बढ़ाना है। तो 3 यूनिट जब भी बढ़ाते हैं तो हमेशा पॉजिटिव साइड में जाते हैं, जब भी बढ़ रहे हैं तो राइट हैंड साइड में जाएंगे, और जब भी कम हो रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में जाएंगे। देखो कम हो रहा है ना, 0 से -1 हो गया, ये कम हो रहा है, -2 कम हो रहा है। इधर क्या है? सब बढ़ रहे हैं, 2 से 3 हो रहा है, 3 से 4 हो रहा है, 4 से 5 हो रहा है, सारे सक्सेसर हैं, एक के बाद एक सक्सेसर हैं सबके। तो यहां पे 3 बढ़ाना है तो राइट हैंड साइड में जाएंगे। ये क्या हुआ? तो ये 2 है, तो 2 तक तो पहुंच गए हम लोग यहां पे। अब 3 यूनिट बढ़ाना है, तो 1 2 3, देखो ये रिप्रेजेंटेशन है, 5 पे पहुंच गए। एडिशन समझ में आया? एडिशन जो है आपको समझ में आया बेटा कि एडिशन कैसे करते हैं? 2 + 3 अगर आपको करना होगा तो सबसे पहले 2 यूनिट पे पहुंच जाओ। अब +3 हो रहा है, 3 यूनिट को बढ़ाया जा रहा है, तो बढ़ाया जा रहा है इसका मतलब राइट हैंड साइड में आना है। तो राइट हैंड साइड में कितना यूनिट जाना है? 3 यूनिट, 1 2 3, पहुंच गया, 5 पे पहुंच गया। अगर आपसे यही क्वेश्चन पूछता है 2 - 3, 2 - 3, तो ये हुआ -1। ये तो सिंपली हम लोग एडिशन सब्ट्रैक्शन के जो तरीका है उससे निकाल लिया कि -1 होता है। अब इसको नंबर लाइन पे देखते हैं। अब 2 यूनिट में ये क्या कर रहा है? 3 यूनिट को माइनस कर रहा है, 2 यूनिट को कम कर रहा है, 3 यूनिट से कम कर रहा है। तो पहले 2 यूनिट पे पहुंच जाओ, पहुंच गए 2 यूनिट पे। अब क्या कर रहा है? -3, मतलब 3 यूनिट को कम कर रहा है। तो जब भी कम करना है तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड में जाना है, और जब भी बढ़ाना है तो हमेशा राइट हैंड साइड में जाना है। जब भी बढ़ाना है तो राइट हैंड साइड में जाना है, समझ में आ रही है मेरी बात? जब भी बढ़ाना है तो राइट हैंड साइड में जाना है, और जब भी कम करना है तो लेफ्ट हैंड साइड में जाना है। तो 2 पे पहुंच गए, -3 करना है, 3 यूनिट कम करना है, तो 1 2 3, तो देखो आंसर इज -1। समझ में आ रहा है? चलो एक क्वेश्चन कर लो इसी पे। 4 - 5 - 2 कर लो। तो सबसे पहले क्या करेंगे? 4 यूनिट पे पहुंच जाएंगे, 4 यूनिट पे पहुंच जाओ, कलर चेंज करते हैं थोड़ा। 4 यूनिट पे पहुंच गए। अब उसमें 5 यूनिट कम कर रहा है, 5 यूनिट कम करो, 1 2 3 4 5। अब यहां पे पहुंचे, उसके बाद फिर -2 है, मतलब 2 यूनिट को और कम कर रहा है, तो 1 2, तो आंसर विल बी -3। क्लियर है? समझ में आ रहा है बेटा आप लोग को? तो इसको ऐसे नॉर्मल भी करके देखो, तो 5 माइनस माइनस प्लस हो जाता है ये, तो 5 + 2 7, माइनस साइन है इसलिए माइनस लिख दिया आगे, तो हो गया दिस इज, ये 4 है ना, दिस इज 4।
दिस इज 4, तो दिस इज -3। समझ में आया कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। अगर इसी को 4 + 2 + 5 सपोज ऐसे करना है, एडिशन करना है, तो एडिशन करने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले एक नंबर लाइन बना लो, यहां 0 कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऐसे ही सो ऑन बढ़ता जाएगा। अब क्या करो, 4 पे पहले पहुंच जाओ, तो 4 पे पहुंच गए, +2 करना है, तो +2, जब +2 कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, 4 को 2 से बढ़ा रहे हैं, +2 कर रहे हैं तो बढ़ा रहे हैं, तो किधर बढ़ाते हैं, राइट हैंड साइड में बढ़ाते हैं, तो राइट हैंड साइड में बढ़ा रहे हैं तो 4 से 2 यूनिट बढ़ा दो, 5 और 6, अब 6 के बाद 5 यूनिट बढ़ाना है, तो 1 2 3 4 5, वाओ 11। तो यहां समझ में आया कि कैसे एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं नंबर लाइन पे, ये समझ में आ गया बेटा आप लोग को। अब हम लोग देखते हैं कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। ये नंबर लाइन है, ये 0 1 2 3 4 5 6 और इधर -1 -2 -3 -4 -5 सो ऑन। अब अगर आपको करना है 2 × 3, 2 × 3 करना है, तो इसका क्या मतलब है, 2 × 3 को हम अगर समझना चाहें, अगर हम इसको फील करना चाहें, तो 2 × 3 का क्या मतलब है, 2 × 3 का मतलब क्या ये है 2 + 2 + 2। अगर हम किसी भी नंबर को 3 टाइम्स प्लस करते हैं तो उसका क्या मतलब ये है कि 2 × 3 है। देख लो किसी भी नंबर के साथ आप देख लो, 8 × 4 का क्या मतलब है कि 8 को 4 टाइम्स ऐड कर दो, 8 को 4 टाइम्स ऐड कर दो, यही 8 × 4 का मतलब है। तो 2 × 3 का क्या मतलब है, 2 को 3 टाइम्स ऐड कर दो। तो बस अब देखो, इसको तो आपने अभी सीखा है, तो इससे हम कर सकते हैं 2 × 3। तो सबसे पहले 2 पे पहुंच जाओ, ट्यूं पहुंच गए, फिर +2 करना है तो 1 2, फिर +2 करना है 1 2, देखो 6 आ गया आंसर। मल्टीप्लिकेशन हमने कर दिया। अब इसको इजीएस्ट वे में करना सीखो, इसको इजीएस्ट वे में करना सीखते हैं। 2 × 3 को ही 2 × 3, ऐसे अगर कोई नंबर आपको दिया गया है तो आप क्या करोगे कि नंबर लाइन एक लोगे। अब मैंने जैसे बोला कि यूनिट होता है, 0 से 1 के बीच का डिस्टेंस को क्या बोलते हैं, यूनिट। तो यहां जो है यूनिट को थोड़ा सा चेंज करते हैं, अब 0 1 नहीं, 0 से 2 ले लो सीधा डायरेक्ट, ये यूनिट ले लो, फिर 2, तो यहाँ पे 4, जितना 0 से 2 के बीच का डिस्टेंस होना चाहिए उतना ही 2 से 4 का डिस्टेंस होना चाहिए। तो है देखो, यहाँ 2 यूनिट है, यहाँ भी 2 यूनिट है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 6, यहाँ क्या हो जाएगा 8, यहाँ क्या हो जाएगा 10। उसी तरह इधर कितना हो जाएगा -2 -4 -6 -8 सो ऑन हो जाएगा। देखो सारी यूनिट जो है सेम है, 2 यूनिट 4 - 2, 2 यूनिट 6 - 4, 2 यूनिट 8 - 6, 2 यूनिट -2 -4 दैट इज 2 यूनिट। क्लियर है। अब 2 × 3 करना है, तो 3 बार 2 यूनिट ले जाओ, 2 यूनिट जो है वो 3 बार ले जाओ, 3 टाइम्स जो है वो 2 यूनिट ले जाओ। तो देखो 1 2 3, 3 टाइम्स 6, ऐसे भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीका मैंने आपको बता दिया है। 2 × 3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 2 + 2, और नंबर लाइन पे सपोज यहां 0 है, यहां 1 2 3 4 5 6, अगर ऐसा है तो आप ऐसे भी कर सकते हो 2 + 2 + 2, तो 2 1 2 1 2 ऐड कर दिया हमने। तो दोनों तरीके से हम निकाल सकते हैं नंबर लाइन पे। मल्टीप्लिकेशन हमने देख लिया कि मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं, एडिशन कैसे करते हैं, और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं। ये समझ में आ गया, क्लियर हो गया कंसेप्ट, कि जब भी आपको किसी नंबर को बढ़ाना है, 2 + 3 करना है, तो 2 में 3 को क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो 2 को बढ़ा रहे हैं। 2 + 3 का क्या मतलब है कि 2 को 3 यूनिट बढ़ा रहे हैं, 2 में 3 यूनिट को ऐड कर रहे हैं, तो 2 को बढ़ा रहे हैं। तो जब भी हम किसी को बढ़ाते हैं तो बेटा क्या करेंगे, उसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, और जब हम कम करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, जो हमारे नंबर लाइंस पे भी दिखता है। जैसे ये सारे जो हैं ये बढ़ रहे हैं, देखो 2 4 6 ये बढ़ रहे हैं, और इधर क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो जिधर कम होता है उधर माइनस में ले जाते हैं। समझ में आ गया।
प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, अच्छा प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन नहीं है, यहां पे क्या है कि होल नंबर जो है इसकी प्रॉपर्टी को चेक करेंगे, किसमें किसमें चेक करेंगे कि होल नंबर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी देता है कि नहीं देता है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी देता है कि नहीं देता है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देता है कि नहीं देता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देता है कि नहीं देता है, और आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इसमें हम दो प्रॉपर्टी और देखेंगे, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी में दो प्रॉपर्टी और देखेंगे, तो ये शो करता है कि नहीं करता है ये देखेंगे। इसको याद करने का क्या तरीका है, एक छोटा सा ट्रिक ले लो, CCAD, CCD होता है बेटा, CCD कॉफी का एक शॉप है, कॉफी का एक ब्रांड है CCD, तो CCD से ही बना लो इसको CCAD। अगर C से क्लोजर, C से कॉम्यूटेटिव, A से एसोसिएटिव, D से डिस्ट्रीब्यूटिव, ऐसे याद रहेगा आपको। तो ये प्रॉपर्टी हम चेक करेंगे कि होल नंबर ये प्रॉपर्टी देता है कि नहीं देता है। कहां देता है, ओवर द एडिशन, ओवर द सब्ट्रैक्शन, ओवर द डिवीजन, ओवर द मल्टीप्लिकेशन। तो ये चार ऑपरेटर्स में होल नंबर ये 5 प्रॉपर्टी देता है कि नहीं देता है ये चेक करेंगे। तो सबको मैं यहीं समराइज कर दूंगा, फिर आगे जो स्लाइड्स हैं उसमें ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका रहेगा यहाँ पे, तो बहुत ईजी रहेगा आपके समझने के लिए। तो करें इसको यहाँ पे एक्सप्लेन। ओके, शुरू करते हैं, ध्यान से सुनते जाना एक एक चीज को। सबसे पहले हम देख रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या देख रहे हैं कि होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है किसमें, ओवर द एडिशन, ओवर द एडिशन, ओवर द सब्ट्रैक्शन, ओवर द मल्टीप्लिकेशन, नोट करते जाओ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, और ओवर द डिवीजन। ये हम चेक करने जा रहे हैं। हर प्रॉपर्टी को, जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी नहीं, इन 3 प्रॉपर्टी में हम बात करेंगे जनरली, इस 3 प्रॉपर्टी में हम जनरली बात करेंगे कि ओवर द एडिशन, ओवर द सब्ट्रैक्शन, ओवर द मल्टीप्लिकेशन, ओवर द डिवीजन, होल नंबर ये प्रॉपर्टी शो करता है कि नहीं करता है। तो हमारे पास 2 होल नंबर दिए गए हैं इस प्रॉपर्टी को चेक करने के लिए, क्लोजर प्रॉपर्टी को, A एंड B। अब A एंड B क्लोजर प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, क्लोजर का मतलब है कि वो अपनी प्रॉपर्टी के क्लोज रहना चाहता है, वो अपनी प्रॉपर्टी को इस तरह से क्लोज करता है। कहने का मतलब अगर A एक होल नंबर है, B एक होल नंबर है, तो रिजल्ट जो C आएगा वो भी होल नंबर होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है A होल नंबर है, B होल नंबर है और C रिजल्ट जो है, C जो है एक रिजल्ट है, इन दोनों के बीच में हम ऑपरेटर्स लगाएंगे। ऑपरेटर्स क्या क्या होते हैं बेटा, ऑपरेटर्स होते हैं एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, मल्टीप्लिकेशन का और डिवीजन का, ये 4 ऑपरेटर्स होते हैं। अभी 4 ऑपरेटर्स की बात कर रहे हैं। तो A और B जो हैं ये होल नंबर्स हैं, इन दोनों के बीच में हम ऑपरेटर्स लगाएंगे। ऑपरेटर्स लगाने के बाद जो हमारे पास रिजल्ट आएगा, रिजल्ट भी अगर होल नंबर है, इसका मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी वो शो कर रहा है। क्लियर? तो ऑपरेटर्स लगाना शुरू करते हैं। A प्लस बी इज इक्वल टू C। अगर A होल नंबर है, B होल नंबर है, तो C भी अगर होल नंबर निकलता है, रिजल्ट में C अगर होल नंबर आता है, तो इसका मतलब है कि क्लोजर प्रॉपर्टी ओवर द एडिशन शो कर रहा है होल नंबर। होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है कहां, ओवर द एडिशन। क्लियर? अगर यहां पे A माइनस B सब्ट्रैक्शन में C आया रिजल्ट, अगर ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर है और ये भी होल नंबर है, रिजल्ट जो आ रहा है वो भी होल नंबर है, तो ओवर द सब्ट्रैक्शन भी शो कर रहा है, ओवर द सब्ट्रैक्शन भी शो कर रहा है। अगर मल्टीप्लिकेशन में कर रहा है तो ऐसे लिखेंगे, A B लिख दिया, मल्टीप्लिकेशन कर दिया, रिजल्ट आया C। अगर A होल नंबर है, B होल नंबर है, तो C भी अगर होल नंबर रिजल्ट आता है, इसका मतलब है कि होल नंबर जो है वो क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं ओवर द मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ रहा है? उसी तरह डिवीजन के लिए भी चेक करेंगे। यहाँ पे A क्या है, होल नंबर, B क्या है, होल नंबर, तो C जो रिजल्ट आएगा अगर होल नंबर आता है तो इसका मतलब है कि होल नंबर्स क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं ओवर द डिवीजन, ओवर द मल्टीप्लिकेशन, ओवर द सब्ट्रैक्शन, ओवर द एडिशन। समझ में आ रहा है क्या करने जा रहे हैं हम लोग? तो चलो चेक करके देखते हैं। सपोज A को ले लेते हैं हम 2 और B को ले लेते हैं 3, ये दोनों होल नंबर है, तो होल नंबर को यहाँ पे चेक करना शुरू करो। 2 + 3 = 5, तो 2 होल नंबर है, 3 होल नंबर है और 5 जो रिजल्ट आ रहा है वो भी होल नंबर है, तो 5 जो रिजल्ट आ रहा है वो भी होल नंबर है। इसका मतलब है कि ओवर द एडिशन शो करता है। टिक। सब्ट्रैक्शन में देख लें, यहां पे देख लेते हैं 2 - 3 = -1। 2 क्या है, होल नंबर है, 3 क्या है, होल नंबर है, -1 क्या है, होल नंबर है? नहीं, होल नंबर कहां से शुरू होता है, 0 से लेके इंफिनिटी तक, तो ये होल नंबर नहीं है, दिस इज नॉट होल नंबर। तो यहां पे क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं किया, तो ओवर द सब्ट्रैक्शन जो है बेटा यहाँ पे
क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करता। तो क्लोजर प्रॉपर्टी कहां कहां शो किया? एडिशन में शो किया, सब्ट्रैक्शन में अभी हमने चेक किया, वहां पे शो नहीं किया। ए से एडिशन। मल्टीप्लीकेशन में देख लेते हैं, 2 इंटू 3 इज इक्वल टू 6। 2 क्या है? होल नंबर। 3 क्या है? होल नंबर। 6 क्या है? होल नंबर। वाओ, वेरी गुड। तो यहां पे मल्टीप्लीकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी शो किया। इसका एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। सपोज 2 इंटू 0 ले लेते हैं। ए जो है 2 है, बी जो है 0 है, तो रिजल्ट आया 0। तो ये क्या है? होल नंबर। ये क्या है? होल नंबर। दिस इज ऑल्सो होल नंबर। तो ओवर द मल्टीप्लीकेशन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है कौन? होल नंबर्स। क्लियर है? तो एडिशन में शो किया, मल्टीप्लीकेशन में शो किया, क्या सब्ट्रैक्शन में शो किया था? नहीं शो किया। उसी तरह डिवीजन में देख लेते हैं, 2 डिवाइड बाई 3, तो ये हो गया 2/3। दिखाई दे रहा है आपको अच्छे से? तो 2/3 हो गया। तो 2 क्या है? होल नंबर। 3 क्या है? होल नंबर। और 2/3 क्या है? दिस इज नॉट होल नंबर। होल नंबर क्या होता है बेटा? 0 होता है, उसके बाद 1 होता है, उसके बाद 2 होता है, 2/3 नहीं होता है। तो दिस इज नॉट होल नंबर। तो हम क्या बोलेंगे? ओवर द डिवीजन जो है होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। क्लियर हो गई बात? तो क्लोजर प्रॉपर्टी आपको समझ में आया? क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब है कि अपनी प्रॉपर्टी के क्लोज ही रहेगा। अगर दो नंबर है, सपोज ए एंड बी दो नंबर है, ए एंड बी दो नंबर है, तो दो नंबर जो है आपस में उनमें कोई भी ऑपरेटर्स लगा के ऑपरेशन करो, कोई भी ऑपरेटर्स उसमें लगा दो, तो रिजल्ट जो आएगा वो होल नंबर ही रहेगा। अगर ये होल नंबर है तो रिजल्ट आना चाहिए होल नंबर। बस इतना ही सा है कि दोनों का जो प्रॉपर्टी है होल नंबर का, दो नंबर्स का जो होल नंबर का प्रॉपर्टी है, उसके बीच में ऑपरेटर्स लगा के जो भी कुछ करो, तो जो रिजल्ट आएगा वो प्रॉपर्टी अपनी लूज नहीं करेगा, वो क्लोज करेगा वो प्रॉपर्टी को। तो दैट इज क्लोजर प्रॉपर्टी। समझ में आ गया? अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इसको भी कैसे देखेंगे बेटा? ओवर द एडिशन देखेंगे, ओवर सब्ट्रैक्शन देखेंगे, ओवर डिवीजन देखेंगे एंड ओवर मल्टीप्लीकेशन देखेंगे। इसको देखते हैं। तो कॉम्यूटेटिव जैसे ही वर्ड आपके दिमाग में आता है, या जैसे ही आप सुनते हो कि कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव अगर ये वर्ड जैसे ही आया आपके दिमाग में फटाक से आना चाहिए एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब क्या है? दो नंबर हैं ए एंड बी, ये दोनों अपने पोजीशन को ट्यूं 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 अपने पोजीशन को एक्सचेंज कर रहे हैं। जैसे ए यहां पे बैठा हुआ है, बी वहां पे बैठा हुआ है, तो ये दोनों आपस पोजीशन जो है, इनके पोजीशंस जो हैं वो इंटरचेंज हो गए, फटाक फटाक ऐसे इंटरचेंज हो रहे हैं। सपोज ए है, बी है, ठीक है, अगर इनके पोजीशन को इंटरचेंज कर दे तो बी और ए ऐसे हो जाएंगे। अब हम क्या कर रहे हैं? ओवर एडिशन देखेंगे। तो ओवर एडिशन देखने के लिए क्या करेंगे? यहां प्लस लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। समझ में आ रहा है? तो यहां पे क्या हुआ? ए के पोजीशन पे बी आ गया, देखो बी यहां पे आ गया और बी के पोजीशन पे ए चला गया। तो जब भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कॉम्यूटेटिव वर्ड जैसे ही आपके दिमाग में आएगा तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए एक्सचेंज। लिख लो इसको याद करने के लिए, एक्सचेंज या रीअरेंजमेंट, इसका फिर से अरेंजमेंट हो रहा है। तो a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए हो जाए, तो हम अगर इसका दोनों का रिजल्ट जो है सेम आ रहा है, सपोज यहां पे क्या कर रहे हैं कि यहां पे दो नंबर है, हमारे पास दो नंबर कौन कौन से? ए और बी। ए और बी जो है आपस में अगर इंटरचेंज करते हैं पोजीशन, तो भी रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आए, तो भी रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आए, ए और बी आपस में पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो भी रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आए, इसका मतलब है कि इक्वल रहे हैं, रिजल्ट में कोई डिफरेंस ना आए, तो हम कहेंगे कि वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो कर रहा है ओवर द एडिशन। सब्ट्रैक्शन के लिए देख लेते हैं, सब्ट्रैक्शन के लिए कैसे लिखेंगे? a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए। डिवीजन के लिए कैसे लिखेंगे? a डिवाइडेड बाई बी इक्वल टू बी डिवाइडेड बाई ए। देखते हैं, सब में चेक करेंगे आता है कि नहीं आता है। a इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। अब सब में चेक करते हैं एक एग्जाम्पल लेके। सपोज a लेते हैं 2 और b लेते हैं 3, ऐसा कुछ ले लेते हैं। 2 क्या है? होल नंबर। 3 क्या है? होल नंबर। दोनों नंबर को हम ऐड कर रहे हैं, ओवर द एडिशन इंटरचेंज कर रहे हैं पोजीशन, ट्यूं 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 ऐसे पोजीशन इंटरचेंज कर रहे हैं। तो पोजीशन इंटरचेंज करने से क्या रिजल्ट में डिफरेंस आता है? तो यहां देखो ओवर द एडिशन देख लेते हैं। तो ओवर द एडिशन 2 प्लस 3, 2 प्लस 3, ए क्या है? ए की वैल्यू कितनी है? 2, तो 2, बी की वैल्यू 3 है तो 3, तो 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 3 प्लस 2 आ रहा है, हाँ देखो 5 हो गया, ये भी 5 हो गया। तो ओवर द एडिशन जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो किया, किसने? होल नंबर ने। फास्ट तो नहीं हो रहा है? फास्ट हो रहा है, धीरे धीरे चलता हूं फिर। अब यहां पे a माइनस बी करते हैं, a माइनस बी करो यहां पे, तो 2 माइनस 3 इज इक्वल टू, इंटरचेंज करो पोजीशन, 3 को यहां 2 को यहां करो,
तो 3 माइनस 2, क्या ये सेम आ रहे हैं? देखो यहाँ पे -1 आया और यहाँ पे 1 आ गया। नहीं, ये प्रॉपर्टी शो नहीं किया। यहाँ पे जैसे ही हमने इंटरचेंज किया पोजीशन, वैल्यू चेंज हो गई। यहाँ पे 2 - 3 था, जैसे ही मैंने इंटरचेंज किया पोजीशन, ट्यों ऐसे पोजीशन चेंज किया तो 3 - 2 हो गया। तो -1 और 1 दोनों का जो वैल्यू था, दोनों का जो रिजल्ट था वो सेम नहीं आया। तो इसका मतलब है कि ओवर द सब्ट्रैक्शन कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। कौन? होल नंबर्स। डिवीजन में देख लेते हैं, यहां तो और नहीं करेगा। 2 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 2, तो ये हो गया 2/3 और ये हो गया 3/2। देखो दोनों बराबर नहीं है, तो ओवर द डिवीजन जो है यहां भी शो नहीं करता है कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी। अगर हम किसी दो नंबर को इंटरचेंज करते हैं, कौन से दो नंबर? होल नंबर। अगर किसी दो होल नंबर को हम इंटरचेंज करते हैं तो इंटरचेंज करने के बाद कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। अगर फर्क पड़ता है तो इसका मतलब है कि वो कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। क्लियर है? यहां देख लेते हैं, 2 × 3 इज इक्वल टू 3 × 2, तो देखो 6 हो गया। पोजीशन चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा रिजल्ट पे। तो ये देखो मैथ्स में आगे जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे ना, ये बहुत यूजफुल रहेगा आपके लिए। सपोज कहीं पे ऐसा कोई मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, 402 × 301 × 201। सपोज आपको इसको मल्टीप्लाई करना है और आपने क्या किया? इंटरचेंज किया पोजीशन। तो यहाँ पे लिख दिया 301 × 402 × 201। तो देखो ये कर सकते हो आप, इंटरचेंज कर सकते हो पोजीशन। क्यों इंटरचेंज कर सकते हो पोजीशन? बिकॉज 301 और 402 जो है दोनों होल नंबर्स हैं। होल नंबर्स मल्टीप्लिकेशन में कॉम्पिटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, इसलिए हम पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं। करने के बाद उनके रिजल्ट में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। क्लियर हुआ कंसेप्ट? ओके। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी देखते हैं। तो यहां पे कहां देखा बेटा हमने? कॉम्पिटेटिव का लिख लेते हैं पहले। क्लोजर कहां आया था? एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। कॉम्पिटेटिव कहां आया? एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में, यही दो जगह आया। बाकी डिवीजन और सब्ट्रैक्शन में इसने शो नहीं किया। ये बार बार लिखना पड़ेगा। एडिशन मल्टीप्लिकेशन, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में शो किया। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि वो अपने आप को एसोसिएट कर रहा है। क्या एसोसिएट का मतलब होता है ग्रुपिंग कर रहा है। ये क्या कर रहा है? ग्रुपिंग वर्ड आपके दिमाग में आ जाना चाहिए बेटा। जैसे यहां पे आपके दिमाग में आया था एक्सचेंज या इंटरचेंज या रीअरेंजमेंट, ऐसा आया था आपके दिमाग में। यहां पे ग्रुपिंग आना चाहिए। ग्रुपिंग क्या हो रहा है बताता हूं। यहां पे क्या करेंगे? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है 3 नंबर्स में देखते हैं। यहां पे एक छोटा सा चेंज है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो 3 होल नंबर्स में देखेंगे। 3 होल नंबर्स कौन कौन से हैं? ए, बी और सी। तो ओवर द एडिशन देखेंगे, ओवर द सब्ट्रैक्शन देखेंगे, ओवर द डिवीजन देखेंगे और ओवर द मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। चलो देखते हैं। तो ओवर द एडिशन कर देते हैं, a + b + c इज इक्वल टू a + b + c, ऐसे लिख लो। 3 नंबर्स का है, ओवर द एडिशन देख रहे हैं, तो सबको ऐड कर रहे हैं। अब यहाँ पे ग्रुपिंग करेंगे। ग्रुपिंग कैसे करेंगे? ऐसे एक ग्रुप बनाया, b क्या है? c के ग्रुप को छोड़ के a के साथ अटैच हो गया। b क्या कर रहा है? देखो यहाँ b जो है c को छोड़ रहा है, b जो है c को डिच मारने के बाद वो a के पास चला गया। आप लोग के क्लास में भी होता है, आप कभी उसके दोस्त बनते हो, कभी उसके दोस्त बनते हो। ऐसा होता है ना कि उसके साथ अच्छी नहीं बन रही तो उसके साथ दोस्त बन जाते हो। तो आप क्या करते हो? एक ग्रुपिंग कर रहे हो, उस ग्रुप को छोड़ के इस ग्रुप में अटैच हो रहे हो। तो वही यहाँ हो रहा है, a + b + c है। तो b जो है c के साथ पहले अटैच था, अब क्या किया कि b c को छोड़ के a के साथ अटैच हो गया। देखो a के साथ अटैच हो गया। तो क्या ओवरऑल आप इसके साथ, सपोज आप किसी दोस्त को छोड़ के किसी और के साथ अटैच हो रहे हो, तो क्या ओवरऑल क्लास में कुछ दिक्कत आया? कोई परफॉर्मेंस में चेंजेस आया? कोई प्रॉब्लम आई? नहीं आई। तो वही हम देखते हैं यहाँ पे। अगर ये दोनों बराबर हैं, अगर ग्रुप को चेंज करने के बाद अगर b और c एक साथ थे पहले, अब a और b एक साथ हो गए हैं, तो क्या कुछ चेंजेस आए? अगर चेंजेस आए तो इसका मतलब है कि वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो नहीं कर रहा है। ओवर द एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सारे हम चेक करेंगे। चलो चेक कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पे सपोज ले लो इसको 2, इसको 3 और इसको 4 ले लो। ऐसा ले लिया हमने 3 यहाँ पे होल नंबर्स ले लिया। करो यहाँ पे 2 + 3 + 4 ऐसे कर लिया। फिर क्या किया? 3 4 को छोड़ के 2 के साथ अटैच हो गया। तो यहाँ क्या हुआ? 7, यहाँ क्या हुआ? 5 + 4, यहाँ देखो 9 हुआ, यहाँ भी 9 हुआ। वाह! ओवर द एडिशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है। कौन? होल नंबर ओवर द एडिशन शो करता है। तो यहाँ पे लिख लो a। अब हम किस में देखेंगे? सब्ट्रैक्शन में देखेंगे। सब्ट्रैक्शन में देखने के लिए हमें क्या करना होगा?
जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस लगा के देखना होगा। ओवर द सब्ट्रैक्शन होता है कि नहीं चेंज। ए माइनस बी माइनस सी, पहले ऐसे लिख लो, ए माइनस बी माइनस सी लिख लो, पहले ग्रुपिंग कर दो, बी और सी का ग्रुपिंग है, अब ए और बी का ग्रुपिंग है। अब देखते हैं ये होता है कि नहीं बराबर। तो 2 3 4, 2 3 4, यहाँ कितना हुआ 2 माइनस 3 माइनस 4। तेज तो नहीं हो रहा बेटा, स्लो स्लो चल रहा हूँ मैं। तो यहाँ हुआ 2 माइनस 3 माइनस 4 क्या हो गया, -1 हो गया। 2 माइनस 3 -1 हो गया, -4। तो यहाँ कितना हुआ 2 + 1 हो गया, और यहाँ पे क्या हो गया -1 -4। तो ये हो गया -5 और यहाँ हो गया 3। 3 - 5 के बराबर है, नहीं बराबर है। तो ओवर द सब्ट्रैक्शन देखा गया कि कॉम्यूटेटिव एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो शो नहीं करता है होल नंबर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो ओवर द सब्ट्रैक्शन शो नहीं करता है। कौन, होल नंबर। तो यहां पे सब्ट्रैक्शन नहीं लिखेंगे। अब हम मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन का देख लेते हैं। समझ में आ रहा है, धीरे धीरे चल रहा हूं, आराम से समझते हैं एक एक। ये बहुत मुश्किल नहीं है, एक बार ध्यान से इसको देख लोगे तो अपने आप सब याद हो जाएगा और समझ में भी आने लगेगा। ये क्या होगा, आपको याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, एक बार में ही समझ में आ जाएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किस में देखना है, अब हमें मल्टीप्लिकेशन पहले देखते हैं फिर डिवीजन में देखते हैं। तो a इंटू बी इंटू सी, ए इंटू बी इंटू सी। अब यहाँ पे ग्रुपिंग करो, b और c का ग्रुपिंग है पहले, b छोड़ के c के ग्रुप को a के साथ अटैच हो गया। तो क्या कोई फर्क पड़ा, देखते हैं। 2 इंटू 3 इंटू 4, तो यहाँ क्या हो गया 4 3 12 12 24। यहाँ पे भी 3 2 6 4 24। देखो कोई चेंजेस नहीं आया। अगर हम b और c को पहले मल्टीप्लाई कर रहे हो, चाहे a और b को मल्टीप्लाई कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि मल्टीप्लिकेशन में होल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है। ओवर द मल्टीप्लिकेशन जो है होल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है। ग्रुप को चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ा ओवर द मल्टीप्लिकेशन। अब देखते हैं डिवीजन के लिए। a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c इक्वल टू a डिवाइडेड बाई b डिवाइडेड बाई c। इसमें हमेशा 3 होल नंबर लेना, 3 होल नंबर लेना। देखो b और c का ग्रुपिंग कर दिए, फिर a और b का ग्रुपिंग कर दिया। b क्या है, c के ग्रुप को छोड़ के a के साथ अटैच हो गया। b c के ग्रुप को छोड़ के a के साथ अटैच हो गया। तो यहाँ पे आप कर सकते हो 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4। अब क्या करो 2 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 4। अब देखो 3 जो है 4 के साथ छोड़ के ग्रुप में 2 के साथ अटैच हो गया अटैच। तो अब देखते हैं क्या रिजल्ट आता है। 2 डिवाइड बाई 3 डिवाइड बाई 4 को क्या करेंगे, 3 इंटू 1/4 कर देंगे। ये पता है ना बेटा आपको कि 3 डिवाइड बाई 4 है, अगर इसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो 4/1 है एक्चुअली ये। तो ये क्या करता है, फ्लिप कर जाता है, ये फ्लिप कर जाता है, तो 1/4 हो जाता है। तो वही मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे भी कर दो 2 इंटू 1/3। सबसे पहले क्या करते हैं, ब्रैकेट को जो है, ये तो आपने पढ़ा होगा, ये जो ब्रैकेट है सबसे पहले इसका ऑपरेशन करते हैं, उसके बाद फिर आगे करेंगे। तो डिवाइड बाई 4, तो यहाँ हो गया 2 डिवाइडेड बाई 3/4 और यहाँ हो गया 2/3 डिवाइड बाई 4। देखते हैं रिजल्ट सेम आता है कि नहीं। 2 इंटू 4/3, यहाँ कितना हुआ, ये फ्लिप कर गया, मल्टीप्लाई हुआ तो 2/3। अब यहाँ क्या है 4/1 होता है एक्चुअली, तो इंटू 1/4। 4 को क्या लिख सकते हैं, 4/1 लिख सकते हैं ना। तो फ्लिप कर दिया, उसको फ्लिप किया तो यहाँ पे क्या हो गया 8/3। एक तरफ आया 8/3, दूसरी तरफ आया 2/12। ये बराबर नहीं है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि होल नंबर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, कहां, डिवीजन में। तो कहां कहां शो किया बेटा, एडिशन में शो किया और मल्टीप्लिकेशन में शो किया, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। क्लियर है इतना। चलो नेक्स्ट करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं, बिकॉज उसमें क्या होता है, बहुत सिंपल सा है। ओवर द एडिशन, ओवर द सब्ट्रैक्शन ही देखेंगे, ओवर द एडिशन और ओवर द सब्ट्रैक्शन देखेंगे, बस इसमें 2 ही चीज पे देखेंगे, ओवर द एडिशन और ओवर द सब्ट्रैक्शन। ये आपको आगे जाके सबसे ज्यादा यूज होने वाला प्रॉपर्टी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है, जैसे जैसे क्लास आपके आगे बढ़ते जाएंगे, आप 7th में जाओगे, 8th में जाओगे, वैसे वैसे इस प्रॉपर्टी का बहुत यूज है। फिर उसके बाद आइडेंटिटी प्रॉपर्टी को देखेंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी हम देख चुके हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी कहां कहां शो करता है, एडिशन में और मल्टीप्लिकेशन में। ओवर द एडिशन एंड ओवर द मल्टीप्लिकेशन होल नंबर क्लोजर प्रॉपर्टी शो करते हैं।
कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में शो करते हैं। देख चुके हैं हम ये। इसको एक बार नोट कर लो, इसको पॉज करो, मैं हट जा रहा हूं, पॉज करो इसको और नोट कर लो, बिकॉज फिर आपके नोट्स में ये रहेगा तो बहुत ईजी रहेगा रिवीजन करने के लिए। नेक्स्ट, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा कि ये भी ओवर द एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन शो करता है, बाकी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में शो नहीं करता है। इसको भी लिख लो। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी क्या है बेटा, ये समझाता हूं मैं आपको। नोट कर लिया? ओके, आगे बढ़ते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी बताई दी आपको मैंने, ओवर द सब्ट्रैक्शन ये बता चुका हूं आपको। अच्छा, ये समरी देख लो। क्लोजर प्रॉपर्टी एक समरी कर लेते हैं, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया था कि क्लोजर प्रॉपर्टी में दो नंबर्स अगर आपको दिए हुए हैं, दोनों अगर होल नंबर हैं, तो दोनों के बीच में अगर ऑपरेशन कर रहे हैं, दोनों के बीच में ऑपरेटर्स लगा के कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, ए इंटू बी कर रहे हैं, ए इंटू ए माइनस बी कर रहे हैं, ए प्लस बी कर रहे हैं, ए डिवाइडेड बाय बी कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी हम कर रहे हैं, तो जो रिजल्ट आएगा वो भी होल नंबर होगा, जो रिजल्ट आएगा वो भी होल नंबर होगा। यही देखते हैं इसमें। तो हमने देखा एडिशन में तो ऐसा ठीक है, एडिशन में देखो यहाँ पे होल नंबर था, ये भी होल नंबर था, 2 + 5 7 जो है वो भी होल नंबर आया। तो एडिशन में इसने क्लोजर प्रॉपर्टी शो किया। व्हाट अबाउट द सब्ट्रैक्शन? सब्ट्रैक्शन में ये होल नंबर था, ये भी होल नंबर है, यहाँ होल नंबर आया, ये तो बहुत बढ़िया। बट अगर 2 - 9 कर दे तो क्या होगा? -7। तो यहाँ पे ये होल नंबर है, यहाँ पे होल नंबर है, और यहाँ पे ये होल नंबर नहीं है। तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन सब्ट्रैक्शन में क्लोजर प्रॉपर्टी शो नहीं करता है होल नंबर। मल्टीप्लिकेशन में हमने देख चुके हैं, यहाँ पे ये होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, तो 45 जो है 9 × 5 45 जो है वो भी होल नंबर। तो मल्टीप्लिकेशन में ये शो करता है, डिवीजन में ये शो नहीं करता है। क्लियर है? आगे बढ़े, समरी हो गया। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तो इसका भी एक समरी देख लेते हैं। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जैसे ही आपके दिमाग में आता है तो आपको क्या करना है, आपके दिमाग में आना चाहिए एक्सचेंज, एक्सचेंज या फिर रीअरेंजमेंट, ये दो वर्ड जो है आपके दिमाग में आने चाहिए। तो इसमें क्या करते हैं, ए और बी दो हमारे पास होल नंबर है, तो इसको क्या करते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं इनके पोजीशन को, इनके पोजीशन को इंटरचेंज कर देते हैं। ट्यों ट्यों, ए और बी दो होल नंबर हैं, इनके पोजीशन को इंटरचेंज करने के बाद क्या रिजल्ट में कोई इफेक्ट आता है, इस चीज को हम कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में देखते हैं। तो ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं आपको। जैसे 2 + 5, 2 क्या है बेटा, होल नंबर, 5 क्या है, होल नंबर, और 7 क्या है, 2 + 5 = 7 इसका रिजल्ट है। ओके, अब हमने क्या किया, ये दोनों होल नंबर के पोजीशन को फ्लिप कर दिया, ट्यों फ्लिप किया, इन दोनों के पोजीशन को इंटरचेंज किया। इंटरचेंज करते हैं, दिस इज 5, दिस इज 2, तो 5 + 2 = 7। तो हमने देखा कि एडिशन में, ओवर एडिशन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है कौन, होल नंबर। फिर सब्ट्रैक्शन में ये शो नहीं करता था, मल्टीप्लिकेशन में ये शो करता है, और डिवीजन में ये शो नहीं करता है। तो यहाँ पे लिख लो AM। तो अगर आपसे पूछता है कि कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है होल नंबर कहाँ कहाँ शो करता है, तो ओवर एडिशन करता है एंड ओवर मल्टीप्लिकेशन करता है। ओवर एडिशन करता है, A से एडिशन, M से मल्टीप्लिकेशन। समझ में आया? नेक्स्ट, समरी ऑफ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब, एसोसिएट करता है, ग्रुपिंग करता है। एसोसिएटिव जैसे ही दिमाग में आता है तो एसोसिएटिव से वर्ड जो है एसोसिएट, उससे इसको जोड़ दो। तो एसोसिएट करता है मतलब ग्रुपिंग करता है। ग्रुपिंग करता है मतलब 3 + 2 + 5 देखो यहाँ पे ग्रुप करके बैठा हुआ है, तो 3 2 5 ये जो है होल नंबर है, 3 2 5 जो है होल नंबर है। अब क्या किया, 2 जो है 5 को छोड़ के 3 के साथ अटैच हो गया। देखो यहाँ पे इसने ग्रुपिंग 3 से कर लिया। तो यहाँ पे हमने देखा ओवर एडिशन जो है वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है होल नंबर, ओवर सब्ट्रैक्शन जो है नहीं शो करता है, ओवर मल्टीप्लिकेशन शो करता है, और ओवर डिवीजन जो है शो नहीं करता है। तो यहाँ पे भी हमने क्या देखा था समरी में कि ओवर एडिशन एंड ओवर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी शो करता है कौन, होल नंबर। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का क्या मतलब है, डिस्ट्रीब्यूट होना। डिस्ट्रीब्यूट होना, कोई भी चीज जो है, कोई चीज यहाँ पे रखी हुई है, उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो, टक टक ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर दो। जैसे आपके पास बहुत सारे चॉकलेट्स हैं, तो आप क्या करते हो, क्लास में कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बोला जाता है, तो आप क्या करते हो, एक इसको देते हो, एक उसको देते हो, एक उसको देते हो। तो ऐसे आप क्या करते हो, अपने चॉकलेट्स को धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूट करते हो सब में। तो यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मतलब कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा। अब क्या डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसको समझना। यहाँ पे मैं एक छोटा सा कंसेप्ट बताऊंगा बेटा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का रिवर्स, वो भी मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे ध्यान से समझना। सपोज x है, ये y + z ऐसे लिखा हुआ है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या बोलता है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमें दो चीज देखना है, ओवर एडिशन, ओवर सब्ट्रैक्शन। कहां कहां देखना है, ओवर एडिशन। तो ओवर एडिशन का क्या मतलब है कि यहां पे प्लस साइन रहेगा, और दूसरा देखना है हमें ओवर सब्ट्रैक्शन।
ओवर सब्ट्रैक्शन रहेगा तो क्या होगा x इंटू वाई माइनस जेड, अगर ऐसा होगा तो इसको डिस्ट्रीब्यूट करो, ये यहाँ पे क्या है एक जगह है ब्रैकेट के अंदर है, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दो। डिस्ट्रीब्यूट कैसे करते हैं, x को y से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया x इंटू वाई, प्लस साइन ऐसे ही रह जाएगा प्लस, और x इंटू जेड, x जो है जेड से मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसी तरह माइनस में भी होगा x इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, माइनस साइन माइनस हो जाएगा, x इंटू जेड हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आ रहा है कि एडिशन में ओवर एडिशन डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसे शो करते हैं और ओवर सब्ट्रैक्शन जो होता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऐसा शो करता है। इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है, यहाँ पे एडिशन में प्लस होता है, यहाँ पे बस माइनस होता है, बाकी करने का जो तरीका है वो एक्जैक्टली सेम है। इसका एक एग्जाम्पल से देख लेते हैं इसको कि ये सही है कि नहीं। तो x इजकल टू ले लो 2, y इजकल टू ले लो 3 एंड z इजकल टू ले लो 4, ऐसे ले लो। ये तीनों क्या है, होल नंबर है, दिस इज होल नंबर। तो 2 इंटू 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। अब देखो 2 इंटू 3 कर दो प्लस, अच्छा यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, x के बाद कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि वहाँ मल्टीप्लिकेशन साइन छुपा हुआ है। इसका मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन होगा तो x इंटू वाई से मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस x इंटू जेड से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 4 करके देखते हैं सेम आता है कि नहीं। तो 2 7 हो गया यहाँ पे, दिस इज 14, यहाँ देखते हैं 6 प्लस 8 14, वाह सेम हो गया। देखो यानी ये प्रॉपर्टी जो है होल नंबर में बिल्कुल सही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है होल नंबर बिल्कुल शो करता है। ओवर एडिशन, ओवर सब्ट्रैक्शन में चेक कर लेते हैं एक बार। तो 2 इंटू 3 माइनस 4, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा माइनस 2 इंटू 4। कैसे किया मैंने, 2 इंटू 3 माइनस 4 किया तो 2 इंटू 3 माइनस साइन है तो माइनस 2 इंटू 4 कर दिया। तो यहाँ पे देखो 2 इंटू माइनस 1 इजकल टू 6 माइनस 8, यहाँ हो गया माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2, देखो सेम हो गया। तो यहाँ पे ओवर एडिशन ओवर सब्ट्रैक्शन जो है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल नंबर शो करता है। अब इसका एक रिवर्स फॉर्म देखो बेटा, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना समझ में आ गया, डिलीट करूं, ओके। अगर आपको ऐसा लिखा हुआ है x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड, तो आप क्या करना, x कॉमन लेना, दोनों में देखो x है तो x कॉमन लेना, x कॉमन लिया तो y प्लस जेड बचा, y प्लस जेड बचा। क्या ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या देखा था कि x इंटू वाई प्लस जेड था, यही चीज था यहाँ इज इक्वल टू ये जेड है जेड, x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जेड। देखो इसका रिवर्स फॉर्म है, ये यहाँ है और ये यहाँ है, देखो रिवर्स फॉर्म है। तो क्या इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको आएंगे यूज करने के लिए। जैसे एक क्वेश्चन कर लो 399 इंटू 399, ऐसे नहीं, क्वेश्चन थोड़ा चेंज करता हूं, 399 इंटू 2 प्लस 399 इंटू 8, ऐसे लिखा हुआ है। तो आप इसको कैसे करोगे, इसको मल्टीप्लाई करके, इसको मल्टीप्लाई करके और फिर ऐड करोगे, नहीं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का हम यहाँ यूज करेंगे। कैसे यूज करेंगे, देखो 399 दोनों में कॉमन है, x और x दोनों में कॉमन था, उसी तरह 399 को कॉमन ले लो, 399 को कॉमन ले लिया, 399 को कॉमन लिया तो यहाँ क्या बचा 2, यहाँ प्लस साइन है तो प्लस और 8, तो ये देखो कितना आसान हो गया, 399 इंटू 10 दैट इज 3990। कितना सिंपली सॉल्व हो गया ये क्वेश्चन। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसका रिवर्स जो है, रिवर्स वो भी हम देख सकते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़े, ओके। आइडेंटिटी फॉर एडिशन, आइडेंटिटी फॉर एडिशन का क्या मतलब है कि अगर किसी होल नंबर में, कोई सपोज आपको होल नंबर दिया है, जैसे सपोज आपको होल नंबर दिया गया है 16, इसमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड करें कि यही नंबर रह जाए। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब है कि वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेगा, अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेगा। इसकी ये जो नंबर है 16, इसकी आइडेंटिटी क्या है बेटा, इसकी आइडेंटिटी है कि ये 16 है, यही आइडेंटिटी है इसकी। तो ये 16 जो है वैसा कौन सा नंबर इसमें ऐड करे कि 16 ही रह जाए, तो उसको बोलेंगे बेटा 0। समझ में आया, नोट करो, इन दोनों को नोट करो, ये जो डेफिनेशन है आइडेंटिटी फॉर एडिशन, इसको नोट करो। नोट कर लिया इसको,
तो 16 प्लस 0 इक्वल टू 16। तो आइडेंटिटी फॉर एडिशन, आइडेंटिटी फॉर एडिशन का मतलब है कि एडिशन करने के बाद उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, एडिशन करने के बाद उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। तो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी का मतलब होता है बच्चों कि वो अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं करेगा। तो इसमें दो तरह की चीज हम देखते हैं। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी के अंदर हमें दो चीज देखना पड़ता है। सबसे पहला एडिटिव आइडेंटिटी, और सेकंड देखना पड़ता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब एक चीज समझो, यहां पे एडिटिव का मतलब क्या है? एडिशन, एडिशन वर्ड उसमें दिख रहा है। एडिटिव मतलब ऐसा नंबर जिसको हम किसी भी होल नंबर में ऐड करें तो वो होल नंबर चेंज ना हो। तो जीरो जो है, जीरो वही एक नंबर है जिसको किसी भी होल नंबर में अगर हम ऐड करते हैं, जीरो को अगर किसी भी होल नंबर में हम ऐड करते हैं तो होल नंबर जो है वो चेंज नहीं होगा, मतलब वो अपनी आइडेंटिटी को लूज नहीं करेगा। जैसे 3 को अगर हम 4 में ऐड कर दें, 3 को अगर 4 में ऐड कर दें तो 7 हो जाएगा। 3 अपनी आइडेंटिटी को लूज कर गया, यहां पे देखो आइडेंटिटी लूज हो गई। तो उसी तरह आइडेंटिटी जो है लूज नहीं होनी चाहिए। आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो है इसके अंदर हमें दो चीज पढ़ना है, एक पढ़ना है मल्टीप्लिकेटिव और एक पढ़ना है एडिटिव। एडिटिव में क्या है कि अगर किसी भी होल नंबर को किसी उस नंबर से हम ऐड करें जिससे उसकी आइडेंटिटी चेंज ना हो, तो वैसा कौन सा नंबर है? जीरो। तो हम क्या बोलेंगे? जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल होल नंबर्स। कैसा बोल सकते हैं कि अगर जीरो किसी भी होल नंबर में हम ऐड करेंगे तो होल नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी और होल नंबर जो है वही होल नंबर होगा। समझ में आ रहा है? तो क्या मैं यहां पे लिख सकता हूं एक वर्ड? देखो यहां पे लिखा हुआ है, इफ वी ऐड जीरो टू एनी होल नंबर द रिजल्ट विल बी द सेम नंबर ओनली। अगर हम जीरो को किसी भी होल नंबर में ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो सेम वो नंबर आएगा। सो जीरो इज द एडिटिव, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। इसको नोट कर लो, जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स। अब चलो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी के बारे में देख लेते हैं। ये तो समझ में आ गया होगा कि जीरो को किसी भी होल नंबर में ऐड करेंगे तो वो होल नंबर जो है वो चेंज नहीं होगा। सो जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी फॉर दैट होल नंबर। क्लियर? अब मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब सपोज कोई होल नंबर है, यहां पे 16 ही ले लेते हैं फिर से। मल्टीप्लिकेटिव का क्या मतलब है कि मल्टीप्लिकेशन हो, मल्टीप्लिकेशन हो। मल्टीप्लिकेशन हमने किया, कोई एक ऐसे नंबर से करो जिससे इसकी आइडेंटिटी लूज नहीं हो। 16 जो है वो 16 ही रहे, जैसे यहां 16 था तो यहां 16 ही रहा, वैसे यहां भी मल्टीप्लिकेशन करने पे चेंज ना हो। तो ऐसा कौन सा नंबर है? 1। तो अगर किसी भी होल नंबर में, सपोज होल नंबर कोई भी हो, 44 हो, 44 सपोज 44 है, में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या होगा? 44। क्लियर है? 44 में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या होगा? 44। तो किसी भी होल नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो नंबर जो है, वो नंबर जो इटसेल्फ है वो कभी चेंज नहीं होगा। क्लियर सी बात है? तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं यहां पे जैसे जीरो इज एडिटिव आइडेंटिटी फॉर होल नंबर्स था, वैसे ही क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 1 इज, लिखो यहां पे, 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर एनी होल नंबर। लिख सकता हूं ऐसा, किसी भी होल नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कभी भी चेंज नहीं होगा वो नंबर। क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिटी फॉर मल्टीप्लीकेशन, सेम चीज बोल रहा है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की बात कर रहा है। इफ वी मल्टीप्लाई 1 टू एनी होल नंबर द रिजल्ट विल बी द सेम होल नंबर। अगर हम 1 से किसी भी होल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो रिजल्ट जो है वो चेंज नहीं होता है, वो होल नंबर ही होगा। सो 1 इज, ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द होल नंबर्स। अगर आपसे पूछता है कि 44 का मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होगा तो आंसर विल बी 1। अगर 44 का एडिटिव आइडेंटिटी क्या होगा तो आंसर विल बी 0। तो आंसर आपका क्या होगा? 1 होगा, 0 होगा। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़े। क्वेश्चंस, अब ये क्वेश्चन सारे आपसे हो जाने चाहिए। पॉज करके एक बार ट्राई करो, मैं यहां पे खड़ा हूं, पॉज करके एक बार ट्राई करो, फिर मैं करता हूं। चलो शुरू करें। जीरो, सबसे पहले राइट द सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर ऑफ दिस नंबर।
तो इस नंबर का अगर प्रीडिसेसर में मैंने क्या बताया था, प्री वर्ड पे ध्यान देना है और सक्सेस वर्ड पे ध्यान देना है, अगर सक्सेसर है तो प्री यानी इससे एक पहले, तो इससे एक पहले क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे 1, तो 3 9 8 हो जाएगा, माइनस किया तो ये क्या होगा, प्रीडिसेसर हो गया उसका। अगर सक्सेसर पूछता है तो इसमें +1 कर देंगे, तो +1 करेंगे तो क्या हो जाएगा बेटा, 0 0 6 4 0 0, यही होगा। सो दिस इज सक्सेसर एंड दिस इज प्रीडिसेसर। क्लियर है? 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, से ट्रू एंड फॉल्स। 0 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर। 0 तो पहले नेचुरल नंबर होता ही नहीं है। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, जिनको काउंटिंग के लिए यूज करते हैं। तो 0 इज नॉट नेचुरल नंबर, सो दिस इज फॉल्स। द स्मॉलेस्ट होल नंबर इज, स्मॉलेस्ट होल नंबर कहां से शुरू होता है बेटा, 0 से, 0 1 2 ऐसे ही शुरू होता है, टक 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 ऐसे ही शुरू होता है, सो दिस इज 0। द स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर, अच्छा स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर, इवन क्या होता है, जो 2 से डिवाइड हो जाए, तो स्मॉलेस्ट इवन होल नंबर कौन सा होगा, 0 ही होगा, 0 2 से डिवाइड हो सकता है, तो आंसर विल बी 0, तो यहाँ 0 आंसर होगा। ये डिवीजन बाय डैश इज नॉट डिफाइंड, कौन ऐसा होल नंबर है, या ठीक है होल नंबर नहीं बोलता हूं मैं, कौन ऐसा नंबर है जिससे अगर किसी भी नंबर को डिवाइड करे तो अनडिफाइंड हो जाता है। द आंसर इज 0। कैसे होता है, इसको फील कर लो, आज इसको फील कर लो। यहाँ पे सपोज एक पिज्जा है, इसका मैंने 3 पार्ट किया, 3 पार्ट किया, एक पार्ट ये, एक पार्ट एक पार्ट ये पार्ट जो है मैं खा गया, बहुत टेस्टी पिज्जा है और इसको मैंने एक पार्ट इसका खा गया, तो आप मुझसे क्या बोलोगे, मैंने कितना खाया, तो मैंने 1/3 खाया, इतना ही खाया, 3 में से एक पार्ट खाया। अब इसका 1/3 का मतलब समझो, 3 पार्ट में से 1 पार्ट को निकाल दिया, 3 पार्ट 1 2 3, 3 पार्ट में से 1 पार्ट को निकाल दिया, यही हुआ। 1/3 का क्या मतलब है कि 1 पार्ट को निकाल दिया 3 पार्ट में से, 1 पार्ट को निकाल दिया 3 पार्ट में से, 1/3 का यही मतलब है। अगर मैं आपसे बोलता हूं 2/0 का मतलब बताओ इसी हिसाब से, तो 2 पार्ट निकाल दिया 0 में से, यहां क्या था, 1 पार्ट निकाला 3 पार्ट में से, 1 पार्ट जो है निकाल के खा गया 3 पार्ट में से। 1/3 का यही मतलब है कि 1 पार्ट को 3 पार्ट में से निकाल लिया। उसी तरह 2/0 का क्या मतलब है, 2 पार्ट निकाला 0 में से। 2 पार्ट 0 में से कैसे निकाल सकते हैं, 2 पार्ट 0 में से कैसे निकाल सकते हैं, इज इट पॉसिबल, पॉसिबल नहीं है। 2 पार्ट जो है 0 पार्ट में से बिल्कुल नहीं निकाल सकते हैं, ये पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल लग रहा है क्या, नहीं ये पॉसिबल नहीं है बेटा, ये पॉसिबल ही नहीं है। 2 पार्ट आप 0 पार्ट में से कैसे निकालोगे, 3 पार्ट में से 2 पार्ट निकाल सकते हो, 4 पार्ट में से 2 पार्ट निकाल सकते हो, 5 पार्ट में से 2 पार्ट निकाल सकते हो, लेकिन 0 पार्ट में से 2 पार्ट कैसे निकालोगे। क्लियर है, समझ में आया, फील आया। इसीलिए 2/0 जो होता है वो अनडिफाइंड होता है या नॉट डिफाइंड होता है। ओके, कॉम्यूटेटिव, कॉम्यूटेटिव आते ही क्या आना चाहिए दिमाग में, इंटरचेंज। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव मतलब ग्रुपिंग हो रहा है। होल्ड गुड फॉर सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन ये क्या बोल रहा है, अभी हमने पढ़ा था यहाँ पे CCAD, CCAD ऐसे पढ़ा था। C से क्या होता है क्लोजर, C से कॉम्यूटेटिव, A से एसोसिएटिव एंड D से डिस्ट्रीब्यूटिव। ये सब में हमने क्या देखा था, AM चल रहा था। एडिशन में मल्टीप्लिकेशन में ये क्लोजर प्रॉपर्टी शो करता है, यहाँ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन में कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। उसी तरह एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में शो करता है, डिस्ट्रीब्यूटिव जो है वो प्लस माइनस में हमने देखा था। क्लियर, यही चीज देखा था हमने। तो क्या कॉम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो है वो सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में होता है, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में, तो यहाँ सब्ट्रैक्शन यही था ना कॉम्यूटेटिव, सब्ट्रैक्शन और डिवीजन में नहीं होता है, सो दिस इज फॉल्स। ये केवल एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में होता है। द एडिटिव आइडेंटिटी इज, एडिटिव आइडेंटिटी क्या है बेटा, एडिटिव मतलब ऐड करना है, तो कौन सा ऐसा ऐड करेंगे नंबर जिससे उस नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी, दैट इज 0। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी इज 1। बहुत सिंपल था, हो गया। ओके नेक्स्ट, अच्छा ये क्वेश्चन जो है वो आपको खुद से करना है। 4 × 3 को जो है नंबर लाइन पे दिखाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन जो है यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, विच इज दिस वन, जो मैंने बताया था आपको रिवर्स वाला, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का रिवर्स जो बताया था वो यहाँ पे करके दिखाता हूँ। इसको मैं प्रॉपर्टी से बनाऊंगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस वन यूजिंग प्रॉपर्टी। करो 768 × 73, जिस बच्चों को समझ में आ गया वो ट्राई करे फिर से, × 27। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में मैंने क्या बताया था कि ये जो है ये ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है, अब इसका रिवर्स कर रहे हैं। तो रिवर्स करने के लिए क्या करते थे, 768 को कॉमन ले लो, तो इधर हो गया 73 प्लस यहाँ हो गया 27।
देखो 768 इंटू ये कितना हो गया 100 हो गया बेटा, दोनों को ऐड करेंगे तो सो दिस इज 76800। कितना इजीली बन गया ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से। अब 76800 को ऐसा लिख सकते हैं, देखो लिख सकते हैं हम कैसे, 76800 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 768 इंटू 100 लिख सकते हैं। तो क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 768 इंटू 73 प्लस 27 ऐसा लिख सकता हूँ। फिर इसको एक्सपैंड कर दो, एक्सपैंड करने के बाद क्या होगा 768 इंटू 73 प्लस 768 इंटू 27। अब ये देखो ये चीज सेम है। तो मैं क्या किया, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी में डिस्ट्रीब्यूट जो हो चुका है उसको पहले मैं रिवर्स करके आंसर लाया, आंसर को फिर मैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके ही एक्सपैंड कर दिया। तो पहले मैंने एक्सपैंड से क्लोज किया एक्सपैंड को, फिर क्लोज से एक्सपैंड कर दिया। तो ये रिवर्स प्रोसेस किया मैंने, आपको समझ में आ गया होगा कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है हम दोनों तरह से यूज कर सकते हैं, एक्सपैंड करके भी और उसको रिड्यूस करके भी। समझ में आया? ओके। उसी तरह इसका प्रोडक्ट फाइंड आउट करना, जैसे इसको क्या लिख सकते हैं 3568 इंटू 99 है, इंटू 99 को क्या लिख सकते हैं 100 - 1 लिख सकते हैं। देखो अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगा दो, तो लगाएंगे कैसे लगाएंगे, इज इक्वल टू 3568 इंटू 100 माइनस हो जाएगा, फिर इससे मल्टीप्लीकेशन होगा 3568 इंटू 1 हो गया। तो आंसर जो है निकल के आराम से आ जाएगा। समझ में आया बेटा? थैंक यू। फोकस ऑन self study. This is for all of you, for giving me love and focus on self study. self study पे फोकस करना बहुत जरूरी है। थोड़ा सा 1 मिनट का भाषण है, सुन लेना, क्लास लंबी हो चुकी है फिर भी। सेल्फ स्टडी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको अगर कोई कितना भी पढ़ा दे, आपके जो टीचर हैं बहुत अच्छे टीचर हैं, सारे टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं बेटा, अगर कोई भी टीचर आपको पढ़ा रहा है तो समझो कि वो अपना जो है नॉलेज आपको से शेयर कर रहा है। बट उस नॉलेज को आप क्या करो, सबसे अच्छा नोट्स बनाओ, उस नॉलेज को कहीं पे स्टोर करो। स्टोर करने की जगह कौन सी है, हमारी नोट्स। अब नोट्स पे आपको सेल्फ स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। जो भी हम पढ़ाते हैं, जो भी सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं, अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं करोगे तो वो चीज़ आप भूल जाओगे। तो सेल्फ स्टडी एक की है जिससे आप बहुत एक्सेल कर सकते हो अपने क्लास में, अपने सब्जेक्ट में। ठीक है, इस बात को ध्यान देना। सेल्फ स्टडी के टाइम को थोड़ा सा इंक्रीज करो थोड़ा सा टाइम। जैसे आप 1 आवर सेल्फ स्टडी करते हो तो 1.5 करो, 2 करो, धीरे धीरे उसको बढ़ाओ। क्योंकि आपकी क्लासेस जो है अब 7th 6th में आप पहुंच चुके हो, 7th में जाओगे, 8th में जाओगे, 9th में जाओगे, आपको सेल्फ स्टडी बढ़ानी पड़ेगी। आगे जाके जेई है, नीट है, बहुत सारे एग्जाम्स हैं। तो सेल्फ स्टडी ही जो एक की है जो आपको बचा सकती है। आप किसी भी टीचर से पढ़ लो, अगर सेल्फ स्टडी नहीं करते हो तो उसका रिजल्ट जो है, उसका जो डिलीवर उसने नॉलेज किया है टीचर ने, वो टीचर का जो नॉलेज है वो आपको पूरी तरह फ्रूटफुल नहीं होगा। सेल्फ स्टडी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो चलो अब ख़त्म करते हैं यहाँ पे, फिर मिलेंगे। तो अपने माँ बाप का और देश का नाम रोशन करते रहो। जय हिंद।